आज तुम्हें मैं क्रिप्टो की दुनिया का एक ऐसा सच बताता हूँ जो मुझे लगता नहीं कि मोस्टली लोग कवर करते हैं। यूट्यूब पे आपने डेफिनेटली देखा होगा कि हाँ जी मैंने 100 रुपये या 1000 रुपये से लाख रुपए बनाए, मैंने 100x कर लिए अपने पैसे या 20x कर लिए। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है कि उनको देख के लोग अपना इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली वर्क करता क्या है, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्क करती है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वर्क करती है क्रिप्टो में। जबकि वी हैव द डेटा ऑलरेडी कि पीपल हु इन्वेस्ट इन क्रिप्टो 90% से 95% तक लोग लॉसेस में ही जाते हैं, एग्जिट करते हैं 95%। तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन होना, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को परस्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है आपके लिए सूटेबल क्या है, कि आज उसी चीज़ को आज हम समझेंगे। लॉन्ग टर्म होल्डिंग, जो क्रिप्टो की दुनिया में बोलते हैं कि होल्डिंग इज बेसिकली सिटिंग ऑन योर पोजीशंस फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, 4 से 5 साल, 2 या 3 साल, इतना तो मिनिमम होना चाहिए। ट्रेडिंग जो कि विद इन अ डे या विद इन अ फ्यू आवर्स या विद इन अ फ्यू मिनट्स, आपके लिए क्या सूटेबल है इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड उसके बाद हम आपको आइडिया देंगे एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो एंड किस तरीके से उसको परस्यू कर सकते हो। तो इस चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले तो थोड़ा सा क्रिप्टो को मार्केट को भी समझ लेते हैं कि हाँ जी क्रिप्टो की मार्केट है क्या। व्हेनेवर यू आर बाइंग अ कॉइन, सो यू आर टेकिंग अ स्मॉल इक्विटी, यू आर टेकिंग अ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन दैट प्रोजेक्ट। आप बिलीव कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत अच्छी रिटर्न देगा या बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अपने आप ही अच्छा चलेगा कि लोगों को और अट्रैक्ट करेगा। जब और अट्रैक्ट होंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आपका भी पैसा बनेगा। तो ये पर्टिकुलर फिलॉसफी के साथ क्रिप्टो मार्केट चलती है। एंड डिस्कस करना आप कौन सी मार्केट में किस तरीके से आप एग्जिट या एंट्री लो, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन लेना चाहते हैं, आप कैसे रिस्क को टॉलरेट कर सकते हो, कैसा रिस्क और अपना रिवॉर्ड देख रहे हो आप। तो एक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होता है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं या फुल टाइम क्रिप्टो मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना चूज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज बेटर फॉर पीपल हु आर बिजी फॉर श्योर। कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से फिर डेली के जो मार्केट्स में अप डाउन होते हैं वो भी ज्यादा फिर उनको परेशान नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि दे आर हेयर इन द मार्केट फॉर 3-4 years एटलीस्ट। तो बिटकॉइन पे जो लोग बैठे हैं तो दे आर लाइक स्टार्टेड देयर पोजीशंस विद मी पर्सनली। मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ जो ऑलरेडी काफी टाइम से इस मार्केट में है। दे हैव सीन द मार्केट ग्रोइंग फ्रॉम लाइक मे बी 3-4,000 USD टू लाइक 120,000, अभी 125,000 USD जो टच करके आया बिटकॉइन। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं। एंड इसके बाद हम डेटा भी आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ा आइडिया क्या चीज वर्क करती है ये लोगों के लिए, क्या चीज लोगों के लिए एग्जैक्टली प्रॉफिटेबल रही है ज्यादा सेंस में। तो आपकी जो ये फैक्टर्स हैं वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि हाँ जी आपका गोल क्या है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है और आप किस टाइमलाइन के लिए आप अपना एक पर्टिकुलर पैसा वो डालने का सोच रहे हैं। तो गोल डेफिनेटली ये आ जाता है कि आप कितना बड़ा रिटर्न देख रहे हैं, क्या गोल है आपका, पैसा कमाना गोल है या आपका स्टेडी इनकम आप करना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट में वाया इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग। तो आप जब सोच रहे हैं कि हाँ जी मुझे एक पर्टिकुलर इनकम सोर्स ही बनाना है, यू विल गो टूवर्ड्स मैं डेली या एक स्विंग ट्रेडिंग की भी जो पोजीशंस होती हैं वो भी आप कर सकते हैं फॉर श्योर। तो आजकल जो भी मार्केट कंडीशंस हैं उसमें बहुत तरीके से डिपेंड करता है कि आप पोजीशंस भी कब बनाते हैं। तब एक अपना टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज्यादा फैक्टर इन करना पड़ता है आपको जब आप शॉर्ट टर्म पोजीशंस बनाते हैं, कि आप पर्टिकुलरली देख समझ के चार्ट्स को देख के आप अपना पोजीशंस, अपना डिसीजन बनाते हैं। तो आपका गोल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एंड सेकंड आ जाता है आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड पे। आपका रिस्क आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं, आपके पास पीछे कुछ बैकिंग है कि लेट्स सपोज कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग X रुपीज, तो आपके पास अपनी एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम है मंथली। तो अगर आप उस पर्टिकुलर इनकम का लेट्स सपोज 20% इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको चाहेंगे 10% में किसी रिस्कियर चीजों में डाल सकता हूं और बाकी का जो मेरा बड़ा अमाउंट है वो मैं ब्लू चिप जो क्रिप्टोज हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना, XRP, ऐसे पर्टिकुलर क्रिप्टोज जिसमें ज्यादा एकदम से गिरने के चांसेस नहीं है कि 30-40%, 50%
90% बहुत ही कम चांसेस है कि वो एकदम गिरेंगे। जब बाकी आप रिस्कियर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो छोटे स्मॉलर ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, उसमें आपके पास ज्यादा रिस्क होता है, डेफिनेटली उसमें रिवॉर्ड भी आपके पास ज्यादा होता है। तो ये रिस्क ऑन रिवॉर्ड का रेशियो आपको अपने आप ही डिसाइड करना है। आप कैलकुलेशन कीजिए कि मेरी इतनी इनकम है, आई कैन इन्वेस्ट मे बी लेट्स सपोज 10,000 रुपीज, तो आउट ऑफ 10,000 आई जस्ट इन्वेस्ट मे बी 1,000 और 2,000 इनटू स्मॉलर ऑल्ट कॉइन्स, एंड बिगर जो मेरा चंक रहने वाला है वो अच्छी ब्लू चिप स्टॉक्स में, ब्लू चिप क्रिप्टोज में ही डालूंगा, सो दैट कि मेरे को जहां से एक स्टेडी रिटर्न भी आता रहे एंड मेरे पास रिस्क भी प्रोफाइल मेरा मैनेज हो रहा है। अगर कईयों के पास होता है कि हाँ जी मेरे को इसका पूरा गैम्बल ही खेलना है, काइंड ऑफ, इसको एक गैम्बल ही कह सकते हैं, बिकॉज ऑल्ट कॉइन में इट्स अ प्रॉपर गैम्बल, क्योंकि आपको इनिशियली लेवल पे टीम का भी इतना आइडिया नहीं होता, आपको प्रोजेक्ट को भी इतना देखे हुए टाइम नहीं होता, क्योंकि बहुत स्टार्ट ही हो रहा होता है। यू कैन बेसिकली प्ले योर बिग मनी। अगर आपका पर्टिकुलर 3 निशाने पे चला जाता है तो आपको वो बहुत मल्टीप्लायर रिटर्न्स भी दे सकता है फॉर श्योर। तो इस तरीके से आप अपना ये भी मैनेज कर सकते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड। थर्ड आ जाता है टाइम, कि अच्छा आप टाइम कितना सोच रहे हैं, कि आपके पास जो वो कैपिटल है क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए आप डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए फिर मेरा सजेशन रहेगा आप ब्लू चिप स्टॉक्स पे भी फोकस करिए। मोस्टली 90% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन ब्लू चिप स्टॉक्स, या थोड़ा सा मिड कैप वाले जो भी अपने क्रिप्टोज होते हैं, मिड कैप वाले क्रिप्टोज में भी आप उसका रख सकते हैं। एंड जो लास्ट जो 10% है वो आप थोड़ा से स्मॉल कैप्स अपने जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। सो टाइम फ्रेम का ऐसा होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ही एक पर्टिकुलर आपके पास है कैपिटल, तो वो डेफिनेटली फिर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग में ही आपको सेंस बनती है कि आप बढ़िया स्टॉक्स होल्ड करिए। एंड उसके बाद अगर आपके पास लगता है कि टाइम फ्रेम कम आपके लिए है, आप उसमें फिर थोड़ा सा उस तरीके से भी बेट्स ले सकते हैं, आजकल हाइप किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स की है, एंड उसके बाद उसमें अपने तरीके से टाइमिंग आप एडजस्ट करके पर्टिकुलरली उन ब्लू चिप या मिड चिप जितने क्रिप्टोज हैं उसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो इसके बाद एक जो सबसे मेजर फैक्टर आ जाता है वो हमारा फैक्टर आ जाता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग टाइमिंग कैसे आप मैनेज करें। एक तो ये नॉर्मल टाइमिंग हो कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड एक हो गया कि मार्केट की टाइमिंग के साथ कैसे आप सिंक करें अपने पोर्टफोलियो को। कि लेट्स सपोज जिस तरीके से हमने एक वीडियो इसमें ऑलरेडी बनाई हुई है, किस तरीके की मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है डिफरेंट ट्रेंड्स में, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन फेज होता है, अप ट्रेंड फेज होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक होता है डाउन फेज, जो भी जब डाउन आना स्टार्ट हो जाती है मार्केट, तो आप अपनी टाइमिंग किस हिसाब से आप प्लेस करते हैं उस पर भी आपकी रिटर्न्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगी फॉर श्योर। अगर आप एक्यूमुलेशन फेज में एंटर हो जाते हैं, जब बहुत बड़ी स्मार्ट मनी भी एंटर कर रही होती है, तो तब आपका बहुत बड़ा पैसा रिटर्न आने की, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर मल्टीप्लायर आने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पोजिशनिंग कर सकते हैं। किसी भी तरीके से सब बंदे बाय कर रहे हैं तो फोमो में कभी भी बाय नहीं करना। कभी भी लेवरेज ट्रेडिंग मेरे को लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए। करनी है तो मैक्स टू मैक्स आप 2x या 3x से ऊपर, मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी भी रिटेल इन्वेस्टर जिसकी पास एक स्टेडी इनकम सोर्स नहीं है, तो प्लीज अपनी लेवरेज से बचिए, क्योंकि किसी भी तरीके से मार्केट जब भी डाउन हो तो इट कैन बेसिकली मेक यू अ लॉट ऑफ हार्म। एग्जैक्टली, बिकॉज आपके पास जब लेवरेज है तो आपको उतने ही मल्टीप्लायर में ही आपको लॉसेस होंगे, तो इससे प्लीज बच के रहिए। नेक्स्ट फैक्टर, हम थोड़ा इंस्टीट्यूशंस को भी ट्रैक कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कब बाय कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस और प्रो कैसे ट्रेड करते हैं इस मार्केट में। प्रो कैसे ट्रेड करते हैं, वो इन 2-3 स्ट्रैटेजीज के साथ ट्रेड करते हैं कि अब वो अपना पोर्टफोलियो कभी भी एक पर्टिकुलर एसेट पे सभी एग्जैक्टली 100% नहीं डालेंगे। दे आर बेसिकली डाइवर्सिफाइंग देयर इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट एसेट्स, एंड उसके बाद वो क्या रीबैलेंसिंग करते रहते हैं बार बार। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि लेट्स सपोज कि किसी एक पर्टिकुलर एसेट की मार्केट वैल्यू अगर डाउन हो जाती है, सर्च फॉर सम अदर एसेट्स, तो ऐसे रीबैलेंसिंग भी करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी सारी ली हुई बेट्स सही तरीके से जाएं, इसका प्रॉपर बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो उसके बाद आपको रीबैलेंसिंग करके ही आपका पोर्टफोलियो बैलेंस करके रखना पड़ता है। आफ्टर डायनामिक रीबैलेंसिंग रिस्क को एडजस्ट करते रहना पड़ता है रिटर्न के अकॉर्डिंग, कि आपको रिटर्न्स आ गए, आपका पोर्टफोलियो डाउन है तो उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क थोड़ा कम कर दोगे। अगर आपको रिटर्न थोड़े अच्छे आ गए तो रिस्क थोड़ा बढ़ा दोगे। तो रिस्क और रिवॉर्ड अपने तरीके से रिस्क एंड रिटर्न की एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती है विद इन द पोर्टफोलियो। तो इस तरीके से बड़े इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। अगर आप उस तरीके से भी थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजीज को इन्वॉल्व कर लें, आप
आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है मार्केट में। आप 90-95% लोगों से थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से आइडियाज को अच्छे से फिल्टर आउट करके, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन 5 ऑल्ट कॉइन कौन से हैं कि मैं फटाफट वीडियो देख लेता हूँ एंड उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ या उसमें ट्रेड कर लूंगा, विद इन 1 वीक मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप साइकोलॉजी बना के चल रहे हैं तो 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वो लॉसेस ही होने वाले हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल भी मत सोचिए एंड गोइंग फॉरवर्ड आप अच्छे से एजुकेशनल वे के जो भी चैनल्स हैं उनको देखिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। ट्विटर पे जाइए, ट्विटर पे डिस्कस कीजिए किस तरीके से क्या प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स है, उनकी टीम को देखिए, अच्छे तरीके से सोच समझ के चीजों को चलिए, रादर देन जस्ट गैम्बलिंग ऑन टू डिफरेंट थिंग्स। ट्राई टू फोकस ऑन द फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स। ये इंडस्ट्री यहाँ पर स्टे करने के लिए, दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंटरनेट एंड इसके बाद आपको फिगर आउट करना है कि आपको इससे बेनिफिट कैसे लेना है एंड उसको आप बेस्ट तभी ले सकते हैं जब आप अपने आप को प्रॉपरली एजुकेट करेंगे एंड प्रॉपरली सोच समझ के अपने स्टेप्स को लेंगे। ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में भी बताना क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं या फिर क्या आपको और सजेशंस चाहिए, क्या आपको किसी पर्टिकुलर आइडिया पे और डिस्कशन करनी है, हम आपकी वीडियो बनाएं आपके लिए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।